देखिए, बहुत खुश हूं मैं जे दोल का ऐसा पवित्र दिन में मेरे को जिम्मेदारी मिला जब राधा कृष्ण जी का चारों ओर उत्सव मना रहा है। इसी होली का दिन में इतना बड़ा जिम्मेदारी पार्टी हमको दिया और एक संदेश तो पूरा बंगाल में चले गए, कार्यकर्ता में चले गए, जो निराशा का कोई जगह नहीं है। पार्टी सबका ऊपर ध्यान रखते हैं। समय पर किसी को लगता है हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन सही रास्ता से रहेंगे तो जरूर मिलेगा। ये प्रमाण आज पार्टी कर दिया। हमको भी बहुत लोग बोला, आप तो इतना दिन कर रहे हैं, आपको तो ये नहीं मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था, आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ। लेकिन आज ये प्रमाण हो गया जो रास्ता में चल रहा था वही रास्ता सही है और पार्टी भी नजर रख रहा है, पार्टी भी देख रहा है और सही समय सही निर्णय पार्टी करते हैं। ये जो पुराना जितना कार्यकर्ता हताश है उन सब का मन में एक नया आशा जगेगा, जो हम लोगों को भी पार्टी नजर रख रहा है, कभी ना कभी हमारा भी कुछ होगा। हमने आप लोगों को आपको अध्यक्ष के हिसाब से देखा, आपने भाजपा को आगे लेकर गए, उसमें भाजपा का कुछ नहीं था बंगाल में, अब आपको राज्यसभा में जाने का मौका मिला, क्या क्या विषय जिसके और वोट डालेंगे? देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल का जो असली चित्र है वो हम राज्यसभा में उजागर करेंगे। देश में जो हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहा है और विपक्ष ने उसको नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करेंगे। और साथ साथ हमारा ये भी आशा है जे 2 महीना का बाद पश्चिम बंगाल का कोई विषय लेके राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, कारण बंगाल में नया सरकार आ जाएगा, ऐसा विनाशकारी सरकार चला जाएगा और नया सरकार जब आएगा नया रूप से बंगाल फिर जागेगा, सोनार बांग्ला होगा। इसीलिए बंगाल का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो हम राज्यसभा में उठाएंगे, लेकिन पूरा देश का आवाज राज्यसभा में मैं बुलंद करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो काम करेंगे एकदम ईमानदारी से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास लेके काम कर रहा हूं और ऊपर वाला से ही प्रार्थना कर रहा हूं जो हम जैसा था ऐसा ही रहे। हमारा कभी अहंकार हमारा मन में ना डेरा करे, ऐसा ही हमारा ऊपर वाला से प्रार्थना है। जो सांसद होने का पहले जैसा था, सांसद होने का बाद भी ऐसा ही रह पाए, ऐसा ही आशीर्वाद ऊपर वाला आज करे, ऐसा ही मेरा प्रार्थना है। टीएमसी का पहला एलजीबीटी मेनका गुरुस्वामी को नॉमिनेट किया गया, इस चीज को कैसे देखेंगे? देखिए, बात है तृणमूल तो ऐसे बंगाली बंगाली करके चिल्लाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जब भेजना है तब आधा बंगाली आधा हिंदी स्पीकिंग, मतलब तो इतना बंगाली बंगाली प्यार का बात कर रहा है तो हिंदी भाषी 2 को क्यों भेजा? असली बात यही है, इन्होंने इनका कोई नीति नहीं है, ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं और बंगाली लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। आज देखा हिंदी भाषी वोट चाहिए, इसीलिए 2 सांसद राज्यसभा में हिंदी स्पीकिंग भेज दिया। हम लोग तो कभी हिंदी स्पीकिंग बांग्ला स्पीकिंग ये अलग किया ही नहीं। हम समझते हैं हमारा पहला परिचय है हम भारतवासी, उसके बाद कौन राज्य से हम आया वो तो दूसरा विषय है। इसीलिए भाषा हमारा परिचय नहीं है, हमारा परिचय हम भारत माता का संतान, यही हमारा सबसे बड़ा गर्व का परिचय है और उस परिचय लेके हम लोग जीना चाहते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भाषा का राजनीति करना चाहता है, ये राजनीति को हम घृणा करते हैं, इसीलिए हम कभी भाषा का राजनीति नहीं करते। हम देश को आगे बढ़ाना, बंगाल को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का काम हम करने वाले हैं और ऐसा ही काम करेंगे, फिर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। पर तृणमूल से कहा जाता है कि आप लोग बीजेपी है अगेंस्ट ऑफ बंगाल। ना, अगेंस्ट किस लिए? जब आप यहीं पर सर्विस नहीं दे पा रहा है, सारे बंगाल का नौजुवक चला जा रहा है बाहर काम के लिए, दोष किसका है? आपका। अब टाटा को ऐसे भगाएंगे,
कौन यहीं पर इंडस्ट्रियलिस्ट यहीं पर निवेश करेंगे? इसीलिए दोस्तों ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, और जब वहीं पर चले गए जो लोग, उस परियायी श्रमिक को आपने बुलाए थे, 5,000 रुपया करके देंगे, आ जाओ, एक आदमी आया? एक आदमी भी नहीं आया। कारण वो लोग खुश है, सुख में है, चैन से कमा रहा है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं भाषा लेके। और जब कोरोना काल आया, सारे जब बंगाल का नौजवान डर के मारे अपना मां का गोद में आने चाहा, यही ममता बनर्जी बोला कोरोना एक्सप्रेस आ रहा है, उसको रोक दो। कितना दुखद बात है। संकट काल में अपना घर का लड़का अपना घर में आ नहीं पाया, इससे दुख स्थिति और हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये लोग बांग्ला भाषा का ढोंग रचाते हैं। ये लोग कोई भाषा नहीं समझते हैं। ममता बनर्जी की एक ही भाषा है, वोट का भाषा है। जैसे भी वो वोट लो, हम ऐसे वोट लेने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। हम ईमानदारी का साथ जनता का साथ रह के वोट लेने का काम करते हैं। इसीलिए हम बढ़ रहा है, तृणमूल घट रहा है।